कश्मीर में 200 दिनों से बंद के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्तलिफ सामाजिक, छात्र और मानव अधिकार संस्थाओं की जानिब से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कश्मीर से 370 और 35A को हटाने, इंटरनेट खदमात बंद करने और कश्मीर को मरकज़ के तहत करने के फैसलों को कश्मीर और कश्मीर अवाम के खिलाफ जालिमाना कदम करार दिया और उसे वापस लेने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट तो बोल रही है नॉर्मलसी हो गई है। नॉर्मलसी उनके लिए क्या है, हमारे लिए तो ये नॉर्मलसी नहीं है। दुकानें खुलना स्टार्ट हुई हैं, ट्रैफिक स्टार्ट हुआ है, पर ये कोई नॉर्मलसी है नहीं। कश्मीरियों के दिल में देखते कि कितने मायूस हैं वो। कम से कम 200 में से 150 दिन तो कश्मीर बंद रहा। उस चीज़ को भी तो आप नज़र में रखें। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ उस चीज़ को तो आप ज़ुबान पे लाइए कि 150 दिन कश्मीर बंद क्यों रहा। कुछ दिन तो स्टार्टिंग में तो कुछ 50-60 दिन तो आप ही ने कर्फ्यू रखा। किस बात का कर्फ्यू रखा? इंटरनेट शटडाउन तो अभी तक है, 2G चल रहा है, वो ना चलने के मुकाबले में क्यों? तो आप मुझे लगता है इन चीज़ों से आपको समझ आना चाहिए कि अभी चीज़ें वहाँ सुधरी नहीं हैं, हालात अभी ठीक नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए कि पीस प्रोसेस स्टार्ट हो, अमन कश्मीर में लौटे। सर बिल्कुल बिल्कुल मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने ऐसी बात बोली। मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद समझें, एज ए जर्नलिस्ट समझें कि आपने कश्मीर पे कितना लिखा, कश्मीर के हक़ में कितना लिखा, कश्मीर की बात हिंदुस्तान में कितने देर तक लाई। हर एक्टिविस्ट को, हर आदमी को सोचना चाहिए। आज भी जब कश्मीरी दिल्ली में रहने आता है तो बड़ी शक की नज़र से देखा जाता है। और वो इमेज किसने बनाई? लोगों में इतना डर क्यों है कि वो कश्मीरी से दोस्ती करने से डर रहा है, कश्मीर पे बात करने से डर रहा है? ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है कि हमें तो यही कहना है कि इन बातों से यही वाज़ह होता है कि हिंदुस्तान के लोग हमारे लिए खड़े नहीं हैं। हम तो हर दुनिया की किसी स्ट्रगल कहीं गलत होगा, हम उनके साथ हैं। जो मुल्क में आज हो रहा है, जो गलत हो रहा है, हम तो उसके खिलाफ हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। मगर लोगों पे तो जिम्मेदारी है, जो कश्मीर पे हो रहा है उसके लोग, कश्मीरियों के लोगों के साथ खड़े रहें। लद्दाख के अंदर लेह में 6 शेड्यूल की डिमांड हो रही है, जो 370 ही की तरस पे एक कानून है। और कारगिल के अंदर लोगों ने बार बार ये कहा है कि ये फ़ैसला थोपा हुआ फ़ैसला है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अब 370 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से अपना एक अहम फ़ैसला देगा। तो जिस तरह से देखा जाए कश्मीर में लोगों को उठाया गया, पुलिस ने अपनी बर्बरियत दिखाई, क्या लद्दाख में भी इस तरह का कुछ? जी नहीं, लद्दाख में बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेह और करगिल में इस तरह की सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, कश्मीर में जो सिचुएशन है, और ख़ासकर जिस तरह से हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को इन्होंने एक बहाने बनाकर डिटेन किया है, PSA लगा के, अब जो VPN, एंड्रॉयड का VPN इस्तेमाल करने पर UAPA जैसे कानून लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है इससे बहुत हमारे अंदर मायूसी है, गुस्सा है, और हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द अज जल्द उन लीडर्स को रिहा किया जाए, कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी बहाल हो और हमारा स्टेटहुड को हमें बहाल किया जाए। अब मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, जो कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत है वो फॉर द BJP, बाई द BJP, ऑफ द BJP है। कश्मीर का मुद्दा जो है, कश्मीर को आज 200 दिन हो गए हैं, वहाँ पे इंटरनेट व्यवस्था काट रखी है, वहाँ का नेट बंद कर रखा है, वहाँ पर 370 हटा दी, तो उसके आकर कोई बात ही नहीं की जा रही। आखिर आप उन लोगों को नौकरी देने का वादा किया आपने, उन लोगों के साथ बोला कि फैक्ट्रीज बनाएंगे, वहाँ पे आपको नौकरी दी जाएगी, वहाँ पर कश्मीरियों के साथ जो अभी तक बहुत बुरे हालात है वो बहुत अच्छे हालातों में बदलेंगे। तो 200 दिन हो गए हैं, आखिर कहाँ गए वो हालात, कहाँ गई वो जॉब जो आपने बोली थी कि हम आपको जॉब देंगे, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनवाएंगे, वहाँ पर हर चीज़ फिर से बहुत अच्छी हो जाएगी, कश्मीरी अच्छे से जी सकेंगे, वो कहाँ है वो? इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हूँ आज। 6 महीने हो गए हैं। देखिए, अभी तक देखिए सरकारें जो होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती है ना, अगर वो चाहे ना तो एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल सकती हैं। आपने बोला 370 जिस तरह से आपने हटाई है ना, जितनी चुटकियों में आपने 370 हटा दी, उन्हीं चुटकियों में आप काम भी करके दिखा सकते थे वहाँ पर आज 200 दिन हो गए हैं। कहाँ है सरकार, कहाँ है BJP, कहाँ है वो मोदी के चमचे जो ये बोल रहे थे कि आप क्या कहते हैं कश्मीर में हम जमीन खरीदेंगे और कश्मीरों के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे? कहाँ है वो इनके चमचे, मोदी के चमचे? और अगर आप ये बोलते हैं कि वहाँ की लड़कियों से शादी करेंगे तो सबसे पहली आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सिर्फ वहाँ पे मुसलमान बहुल इलाका है तो इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। अगर वहीं पे ये ब्राह्मण लोग रहते होते तो वहाँ पर 370 नहीं हटाई जाती, तब वहाँ पर ऐसी बातें नहीं की जाती कि आपकी लड़कियों से शादी कर लेंगे, तब वहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती।
अभी यहाँ पर ऐसी क्यों बातें हो रही है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे मुस्लिम से रहते हैं और उनको प्रॉब्लम पहुँचाने के लिए, किसी भी तरह प्रॉब्लम पहुँचाने के लिए उनको ये हर मुमकिन कोशिश करने में लगी है। बीजेपी सरकार हो, ये RSS हो, ये संघी, जितने भी संघी हैं ये हो, तो इनका पूरा एक एजेंडा है ना कि हम जो पूरा क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को। हमारा इनका एक ही मकसद है कि मनुस्मृति की सोच है इनकी, उसी पे आगे चल रहे हैं। किताब है मनुस्मृति, उसी की सोच है। नथुराम गोडसे को देशभक्त बोलने वाले लोग हैं ये, जिसने हमेशा माफी मांगी, वीर सावरकर उसके जो हमेशा झुका, जिसने हमेशा माफी मांगी, उसको मानने वाले लोग हैं। तो हमें खुद ही समझ जाना चाहिए इनकी सोच कैसी है।